हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हम क्या सीख रहे थे कि किस तरह इक्वेशंस को पहले मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो हमने इसका क्वेश्चन 1 कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है, लाजमी उसको देखें। अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से -2 मिल गया एक्स वाई और देन 8 - 17, ठीक है। इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब हमने करना क्या होता है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, x = A इनवर्स B, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, A इनवर्स, और फिर A इनवर्स किस तरह बनता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लिया। किस तरह, 5 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या मिल गया, -10 -1 विच इज -11, ठीक है। अभी 0 के इक्वल नहीं है तो इसको हम आगे कर सकते हैं। तो हमने एडजॉइंट ऑफ A ले लिया। ये क्या है हमारे पास, ये है एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब हम A इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दी, यहाँ पे उसका एडजॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमने x फाइंड करना है। यहाँ पे कैपिटल X आ गया जो कि क्या है, A इनवर्स इंटू B। तो हमने जो है A इनवर्स लिख लिया और यहाँ पे B लिख लिया और उन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमें मिला, क्या मिला, 3 और 7। तो x हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पे जो है हमारे पास -3 आएगा, ठीक है, और y क्या आ गया 7। तो हल सेट हमें क्या मिल गया, -3 और 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x - 7y - 6 4x - 2y = 26, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस बना लिए, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल गया, -34। उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट ले लिया। उसके बाद हमें A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो A इनवर्स हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं भी थोड़ा जो है फास्ट बता रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ भी जो है डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन इस तरह जो है आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार सुनने को मिलेगी। तो अगर आप लोग न्यू हैं, आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आप लोग उसको देख लें, वहाँ से हेल्प ले लें। और जो शुरू से ही प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं उनको तो ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है B के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, x फाइंड कर रहे हैं। और ये x का लिप क्या है, x और y है। हमने A इनवर्स लिख लिया और उसके बाद B लिख लिया। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ठीक है, -2 को -6 के साथ, प्लस -7 को 26 के साथ, -4 को -6 के साथ, प्लस 3 को 26 के साथ। अब यहाँ पे देखें, जब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे 12 मिल गया, यहाँ पे 182 और तो क्या मिल गया हमें, 170 और 102। 24 और 78 मिलके हो जाएंगे 102। फिर हम डिवाइड करेंगे, 34 1 ज़ा 34, 34 5 ज़ा 170। यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि ये ग्रेटर है और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जो 34 के पास माइनस है और जो ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे 34 1 ज़ा 34, 34 3 ज़ा 102 और ये जो माइनस है ये जो है यहाँ पे इसके साथ रह जाएगा। तो हल सेट क्या आएगा, 5 - 3, x5 और y - 3। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं यानी 1 है, तो 1/2, 1/3, 1 एंड 1/6, ठीक है। ये A मिल गया, ये जो है B है और ये दोनों आ जाते हैं
ये जो है x है और ये दोनों आ जाते हैं बी कॉलम में। सही है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। 1/2 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/3 को 1 के साथ किया, तो ये बन गया 1 1 1, 2 6 12, माइनस 1 1 1, 3 का 3। ठीक है, अब ये 12 ये 3 है, तो अगर आप लोगों को पता हो, अगर जब बीच में माइनस का साइन हो और हमारे पास जो नंबर हो फ्रैक्शन में हो, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके इन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम सेम किस तरह बनाएंगे, एक है हमारे पास 1/12 और दूसरा है 1/3। ठीक है, अब जो आसान तरीका होता है इनको सेम बनाने का, आप देखें इन दोनों में छोटा कौन है, आप देखें इन दोनों में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो 12 वन जा क्या आता है 12। ठीक है, 12 वन जा 12, हमें एक नंबर मिल गया 12। अब देखें क्या 3 के पास 12 आता है, जी हाँ 3 में भी 12 आता है। कैसे, 3 4 जा 12। तो अगर मैं, ये तो ऑलरेडी 12 है तो इसको तो मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ तो ये भी 12 बन जाएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी अगर मैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया 1/12 माइनस 4/12। अब 4 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3/12। लेकिन ग्रेटर कौन है 4, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। फिर 3 1 जा 3, 4 जा 12, यानी -1/4। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी -1/4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में क्या मिल गया, -1/4। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिल गया, -1/4। तो हम क्या फाइंड करेंगे अभी, एडजॉइंट इसका, तो ये क्या मिल गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दी और इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड किस तरह करेंगे, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद क्या करना है, देखें ये जो है हमारे पास डिवीजन में, जब भी इस तरह हमारे पास होता है, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन हो, यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन हो, तो ये जो नंबर है ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्यों होता है मैं आप लोगों को और डिटेल में बताती हूँ। ये डिवाइड का साइन है, ये डिवीजन है, तो हम इसकी तरह, इसकी जगह इस तरह हम लिख सकते हैं, राइट। इसकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं, सही। इसके बाद क्या करना है, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब 4 बन जा 4, -1, नीचे 1 हो तो नहीं लिखते, इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा -4, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने जो लॉन्ग डिवीजन है उसको हमने डिवाइड का साइन लगा के इसको इधर लेके आना है, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इस तरह शॉर्ट वे में करते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लेके गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ए इनवर्स बी करना है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स और ये बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ तक आके पहुँचे हैं -4, यहाँ पे 0 एंड -3, तो दोनों को जो है -4 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को जो है हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब -4 से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा और -4 से जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो x हमें 0 मिल गया और y हमें 12 मिल गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन 5। अब देखें इसमें भी सबसे पहले हमने क्या किया, a, x और b को अलग अलग कर लिया, इसके बाद इसका डिटरमिनेंट लिया। अब जब डिटरमिनेंट लिया तो आंसर क्या आया, 0। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है, अगर डिटरमिनेंट में आंसर 0 आ रहा है तो इसको हम आगे कर ही नहीं सकते, इसका ए इनवर्स ही फाइंड नहीं होगा। तो जब ए इनवर्स ही फाइंड नहीं होगा तो ए इनवर्स इंटू बी कैसे फाइंड होगा, तो इसलिए यहाँ पे हल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कालिब क्या है, गैर नादिर, यानी कालिब क्या है, नादिर है यानी सिंगुलर है। ठीक है, चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने a, x और जो है b को अलग अलग कर लिया, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड किया, तो डिटरमिनेंट -3 मिल गया जो कि 0 नहीं है, तो इसको हम आगे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ a ले लिया,
एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया, ठीक है। अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स किस तरह फाइंड करना है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिख लिया और ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। अब एक्स फाइंड करना है जो कि किस तरह होगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये ए इनवर्स लिख लिया, उसके बाद जो हमने बी लिख लिया यहाँ पे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 29 प्लस -2 10 ज़ा, -2 29 प्लस 3 10 ज़ा, तो 29 प्लस -20 58 प्लस 30। अब 29 माइनस 29 मिल गया और 58 में जब माइनस किया 30 को तो 28 मिल गया, लेकिन 58 पड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 9 को जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी में क्या मिल जाएगा 3, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 28/3, और यहाँ पे माइनस का साइन। अब ये -28 ये भी -3 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, तो -3 और 28/3।